So, the last class we are looking into ideal gas and real gases. पर हमने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं रियल गैस के लिए जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता क्या करेक्शंस किए उसके अंदर. You know, hear me everybody clearly? Yes. Yeah. Put a heading. Van der Waals equations for real gases. So Van der Waals equation is nothing but is a modified form of ideal gas equation. उसमें जो करेक्शंस है थोड़े बहुत हमने करेक्शंस करके जो है ना मतलब जो दो फॉल्टी assumptions ने बात किया था. So फोर्सेस वगैरह वॉल्यूम चेंज वो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को इंक्लूड करके वैन डर वाल जो साइंटिस्ट था उन्होंने इसको मॉडिफाई करके वैन डर वाल इक्वेशन दिया जो कि रियल गैस के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल हो रहे थे. वो इक्वेशन देखते हैं. This van der Waal equation is P plus now ideal gas equation आपको याद होगा इस तरह का था ideal gas equation PV equal to nRT. अब P प्लस एक फैक्टर को यहाँ पे ऐड कर दिया है V माइनस एक फैक्टर को ऐड कर दिया है. सो आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ फैक्टर्स को ऐड करके वो जो करेक्शन करके ये इक्वेशन जो है दिया गया है. दिस फॉर n मोल्स ऑफ गैस. अगर आप 1 मोल ऑफ गैस की बात करोगे तो n इक्वल टू 1. तो कुछ जगह पे n नहीं दिया है कुछ इक्वेशंस में समझ जाना वहां पे क्या है वो 1 मोल के लिए. दिस इज फॉर n मोल्स ऑफ गैस. अगर आप 1 मोल की अगर बात करोगे मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा. इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा P प्लस A बाई V. एक मिनट है यहाँ पे V स्क्वायर आएगा. This is the equation for real gases. Van der Waals equation. सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक सेकंड में. ओके सर.
This is done. Yes, sir. No, sir. सर ए और बी क्या है? हाँ अभी लिखा था मैंने, लिख लो सर, वही लिखा है। लिख लिया? Yes, sir. Where A and B are constants. Sometimes they're also called as constants, known as Van der Waal constant बोलते हैं, Van der Waals constants. पर ये हर एक गैस से डिफरेंट होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। सर इनकी वैल्यू क्या बोल रहे हो? सर ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी? ए और बी का वैल्यू पूछ रहे हो क्या? यस That's why I said कि ये जो कांस्टेंट है ए और बी, ये हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगा। जब सबके लिए एक ही वैल्यू होता है ना, तो हम उसका वैल्यू लर्न करते हैं। पर ये ए और बी का वैल्यू इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं बिकॉज वो सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। पर एवरी गैस विल वेरी, उस गैस के लिए वो कांस्टेंट है, पर हर गैस का एयर वैल्यू डिफरेंट होगा, इसलिए उसको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में वो दे रहे तो स्टूडेंट्स को गैस इसका एयर भी दिया रहेगा। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है सभी के लिए एच की वैल्यू सेम ही रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई पार्टिकल के बारे में बात करो। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है, विल वेरी फ्रॉम गैस टू गैस। ठीक है, आप लोग उसके आगे लिखे नीचे, यहाँ से पैराग्राफ एंड राइट। The above equation is based on two corrections in the ideal gas equation. That is volume correction and pressure correction. अगर आप दो स्टेटमेंट जो हमने कल लिखा है ना, फॉल्टी स्टेटमेंट्स, दोनों पढ़ोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बताओ, कोई पढ़ेगा? व्हाट इज दो जो assumptions हमने बोला है फॉल्टी है, फर्स्ट assumption कोई पढ़ सकता है क्या? सर मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, निग्लेजिबल होता है। और दूसरा, सर उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती, अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहती। रिपल्शन नहीं होता है। तो दूसरा वाला जो है वो किसका फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब प्रेशर भी आएगा उसके अंदर, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और फर्स्ट वाले में वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो assumptions बेसिकली वो दो करेक्शन को डिमांड कर रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन, बराबर ना? दूसरे वो बी और पी में हमने कुछ ना कुछ एडिशन सब्सट्रैक्ट किया है वो करेक्शन करने के लिए, वो बता रहे हैं। फिर से वन बाय वन समझा था आपको मुनाफे पर। फर्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। वॉल्यूम करेक्शन देखिए इसके बारे में। In the ideal gas equation,
क्या है दिस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT। इसको मैं PIVI लेता हूँ फिलहाल इस जगह पे, where VI represents, दोनों करेक्शन करना है हमको, VI represents the ideal volume where the molecules can move freely. Now in real gases, a part of the total volume is occupied by the gas molecules. Hence, the free volume VI is the total सर hmm? सर स्क्रीन साइज छोटा करना। सर जूम आउट करो ना। free volume VI is total volume V सर और जूम आउट करो। बस हाँ सर फिट हो गया। हम्म, इसको लिख लीजिए, समझाता हूँ मैं क्या लिखा है। फर्स्ट हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करें, जहाँ पे हमने क्या लिखा, V माइनस एन बी लिखा ना, तो हम वॉल्यूम करेक्ट किया हमने। तो वॉल्यूम करेक्शन हमने क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी उसकी, उसके बारे में लिख रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर हम समझा देते सर राइट साइड में लास्ट लाइन लिखिए। real volume of gas equal to actual volume of container minus volume occupied by n molecules in motion. सर लेफ्ट में सर, आपका वो राइट हो गया, मैं लेफ्ट में बोल रहा सर, आपके हिसाब से लेफ्ट में। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? सर माइनस आगे लिखा है V माइनस द V
माइनस द वॉल्यूम सर, वो राइट की बात कर रहा है सर, वो आपके लिए लेफ्ट है। ये वाली बोल रहे हो? Yes, sir. तो V minus the volume occupied by the gas molecules, इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा सर total volume V minus the volume occupied by the gas molecules. Done everyone? Yes, sir. जैसे हम देखिए फर्स्ट एग्जांपल में बात कर रहे थे, तो आइडियल गैस के लिए क्या assumption ले लिया हमने कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया था कि गैस का वॉल्यूम हमने बोला नेग्लिजिबल ना के बराबर है ना, गैस का वॉल्यूम जो है ना के बराबर है। अगर जो हर एक गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप ना के बराबर मान लेते हो, किसमें ऐसे मान लिया हमने, आइडियल गैस में ऐसे मान लिया, परंतु तो उसको हमने वीआई मान लिया। वीआई मतलब वो क्या होगा, जो कंटेनर का पूरा जितना वॉल्यूम है, जितना गैस ने ऑक्यूपाई किया, तो पूरा गैस वीआई हो गया। पर रियल गैस में तो हम ये मानते हैं ना कि वो हर एक मॉलिक्यूल जो है गैस का, उसका वॉल्यूम भी होता है, उसका अपना खुद का भी वॉल्यूम है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आइडियल गैस में हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है वो नेग्लिजिबल मानेंगे, तो जीरो मान ले। जीरो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉनसेंस, उसको हमने कंसिडर किया नहीं, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हर एक गैस मॉलिक्यूल का भी खुद का अपना वॉल्यूम होता है। दूसरे जो फ्री वॉल्यूम है, जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा है या जब बोल रहा मोशन हो रहा है, वो सही मायने में बात करेंगे तो कितना वॉल्यूम उनके पास मोशन करने के लिए है। पहले हमने क्या बोला था कि ये जितना कंटेनर का वॉल्यूम, जितना गैस ऑक्यूपाई किया, टोटल गैस का वॉल्यूम पकड़ेंगे भाई, ईच मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं पकड़ेंगे। तो ये पूरा अभी वॉल्यूम अवेलेबल है उनको मोशन करने के लिए, गैस यहाँ पे मोशन इसका होगा। पर जब रियल गैस में हम जानते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का भी अपना खुद का वॉल्यूम होता है, तो फिर ये वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल, जो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया, उसको हम कंसीडर करेंगे, तो फिर टोटल वॉल्यूम मोशन के लिए कितना होगा। अगर ये वॉल्यूम, अगर मान लेते हैं कितना है, VI. ये वी आई है ना, ये वी आई वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। अब ये जो हर एक गैस मॉलिक्यूल का अपना खुद का वॉल्यूम होगा, से मान लीजिए वी डैश, नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सब गैस मॉलिक्यूल्स खुद में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है इसको मतलब क्या बोलते हैं, मूव करने के लिए माइनस करेंगे ना। टोटल में से जो हर एक इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम होगा, जितना वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, उसको माइनस करना पड़ेगा। टोटल Yes, उतना ही sir. वॉल्यूम एक्चुअली अवेलेबल है उसको मोशन के लिए, वो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन है उसके लिए उतना ही वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए आप देखेंगे हमने जो फैक्टर यहाँ पे कंसीडर किया है, कहाँ गया वो, वैन डर वाल इक्वेशन,
यहाँ पे देखो कुछ तो माइनस किया रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन में सिर्फ V था, मतलब वो पूरा V वॉल्यूम अवेलेबल था भाई, टोटल वॉल्यूम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है आराम से मूव कर सकते हैं। पर रियल में ऐसा टोटल वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। कितना अवेलेबल है? ये टोटल में से कुछ वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। कौन सा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है हमारे पास? जो वॉल्यूम इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मोशन के लिए, उसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो यस क्यों आया सर। माइनस? सर जरा जूम आउट करो ना। सर बट फ्री वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मोशन होगा तभी तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना। देखिए अगर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मोशन में होते हैं तभी टकराएंगे ना, तभी कोलिजन होगा आपस में। देखो कोलिजन के बिना कोई रिएक्शन भी नहीं होता है, और उनके कोलिजन के बिना जब वो वॉल्स में टकराएंगे नहीं तो उनकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, समझेगा भी कितना प्रेशर हो रहा है। तो मॉलिक्यूल से मोशन होने की वजह से सब हो रहा है, रिएक्शन होता है और प्रेशर बनता है, ये सब चीज तभी बनेगा जब उन्हें मोशन होगा। सर नहीं हुआ? हाँ सर बोलो ना, आगे बोलो। मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को वॉल्यूम की मोल्स की वॉल्यूम को हम इसलिए माइनस कर रहे हैं ना, ताकि मतलब हमें पता चल सके गैस कितनी वॉल्यूम होगी। तुम्हारा आवाज इतना क्लियर नहीं था, वापस थोड़ा आइडिया समझ में आया मुझे कुछ तुम्हारा, पर पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्या थोड़ा वापस रिपीट कर सकते हो थोड़ा आराम से? उसकी वॉल्यूम को हम सर मैं बोल रहा था कि मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को हम इसलिए माइनस कर रहे हैं ना, ताकि हमें पता चले कि मतलब हाँ गैस हमको वो कितने में मालूम मूव चाहिए। करेगी या फिर किसी। हाँ यस सर, यही पूछना था। बराबर बराबर। दूसरा हमने करेक्शन क्या किया यहाँ पे? प्रेशर में करेक्शन किया, यहाँ पे कुछ तो भी ऐड कर दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन ये कि यहाँ पे क्यों ऐड किया आपने? क्या है ये एडिशन किया, क्यों ऐड किया? अच्छा उससे पहले आप एक और एक पॉइंट लिख लेते हैं, अब ये चलेगा। समथिंग लाइक इसके आगे जो लिखा आप यहाँ उसके आगे ही लिखिए, कंटिन्यूशन में लिखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल लिख देते हैं। तो वी आई अभी जो है नया जो वी आई है वो बन जाएगा वी माइनस एन बी, लिखते हैं फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एन मोल्स जो हमने करेक्शन किया अभी। तो वी आई के वैल्यू वी माइनस एन बी लिखेंगे, करेक्टेड वैल्यू हमें रिप्लेस किया वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर, एक करेक्शन डाल दिया where b is termed as excluded volume or co-volume। वॉल्यूम करेक्शन पैटर्न है बी, उसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम नाम से बुलाते हैं। ये हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगा, पर हम ये मान लेते हैं कि हर एक जो गैस मॉलिक्यूल है वो स्पेरिकल शेप में है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि हर एक गैस मॉलिक्यूल स्पेरिकल शेप है, तो उस केस में बी को इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब into 4n. This is the formula where r is the radius of the gas molecule। अब radius of हर एक gas molecule different होता है, तो equally different होगा। Na is Avogadro's number। Sir, what is R in this case? R is the radius of gas molecule।
सर सर हम पूछ रहे थे मतलब हम मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम को माइनस क्यों कर रहे हैं? जो गैस है वो भी तो मॉलिक्यूल से बनी हुई है ना, तो उसको माइनस करके क्या निकलेगा सर? अच्छा, सही बात है। नाम बताओ अपना। सर शिवम। कौन, शिवम है क्या? सर ये यस दूसरा सर। शिवम है सर, आप मेरे को मत समझ लेना। देखो, जो V हम लेते हैं ना, PV इक्वल टू एनआरटी में, ये V क्या है पता है क्या? दिस V इज द वॉल्यूम वेयर gas molecules can move freely। ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब पहले केस में, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे शिवम खड़ा हुआ है, यहाँ साहिल खड़ा हुआ है, यहाँ अथर्व खड़ा है, और बाकी लोग सब इसके बीच में जो स्पेस है वो मूव कर रहे हैं। परंतु जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं तो क्या मानते हैं कि ये तीन जो लोग हैं ना, इनका वॉल्यूम ना के बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब इनको जो नेग्लेक्ट कर दिया गया है, आपको जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे ना के बराबर माना गया है। उसका मतलब आपने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो बोलते हैं ये टोटल वॉल्यूम है, वही वी आई है। बिकॉज ये पूरा जितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम ही वी आई, बिकॉज ये पूरा स्पेस में मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर सकते हैं। पर सही में ऐसा है क्या? क्या तुम्हारा वॉल्यूम नेग्लिजिबल है क्या? हाँ, नो सर। तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते होगे ना वहां पे। तो जो स्पेस तुमने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया है, क्या वहां पे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं क्या? क्या तुम्हारे नो बॉडी के सर। आसपास जाएंगे क्या? हाँ, नो सर। नहीं ना। तो जितना तुमने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, सही मायने में अगर हम बात करें, जहां जहां तुमने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, जिस मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई किया, उतने वॉल्यूम मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अब ये तुमने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। हर एक का जो ने मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, बी मान लेते हैं। इसने बी, इसने बी, इसने बी। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है हम जानते नहीं है, तो इसलिए हम एन बोल देते हैं, है ना। एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? एन लोगों ने यस सर। एन बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, टोटल माइनस। है ना। एक जन ने बी किया, तो एन लोगों ने एन बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, है ना। तो टोटल यस वॉल्यूम सर। माइनस एन बी, इतना वॉल्यूम जो है अवेलेबल है अभी फ्रीली मूव करने के लिए। बात समझ में आ गई सभी को? जिसने पूछा उसको। यस सर। सर वी आई मतलब यस सर। वीआई मतलब फिर पूछ रहे हो यार? अभी तो बताया तो, लिख के दिया है। नहीं सर, वी आई मतलब वी आइडियल, आई आई किस लिए है? हाँ, वी आइडियल में जो वी आई इज बेसिकली इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, दैट इज द मीनिंग ऑफ वी आई। पर इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो वी आई और वी सेम है, उसके हम वी आइडियल भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। पर वी आई का एक्चुअल मीनिंग ये है, जहां पे वो गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, कि वो वॉल्यूम। बर का बर की नहीं बर? ठीक है सर। बर। सर। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। आ गया वही क्वेश्चन। क्या मैंने 4n क्यों लिया? यस सर। है ना, ये ठीक है वॉल्यूम है। अगर एक गैस को हम स्फीयर मान लेते हैं, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये बात मुझे समझ में आ रही है कि भैया अगर एक स्फेरिकल शेप में होगा तो उसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का वॉल्यूम है।
ठीक है, Na लिया, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर है, मतलब फॉर 1 मोल अगर हम लेंगे तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आपने यहाँ 4 क्यों ले लिया? सर ये बिकॉज प्रश्न में समझ में आया कि नहीं आया? सर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, हाँ, शायद अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन की वजह से। गुड। क्योंकि सर वो जो एक्चुअल उसका वॉल्यूम है, मानो इसका वॉल्यूम V है गैस का, पर हर एक गैस मॉलिक्यूल मोशन में है ना, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में होने की वजह से देखो ये जो है स्थित नहीं हो एक जगह पे, इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। उसके वजह से ना अब ये एक जगह तो है ही नहीं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, यहाँ 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 है। जब घूम रहा है तो ये वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है उसका। एक्चुअली उसका वॉल्यूम इतना ही है, पर इसके रैंडम मोशन की वजह से हम ये पूरा वॉल्यूम लेते हैं। जो बी हमने लिया ना, ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा वो हमेशा ऑक्यूपाई करके रखता है, इतना वॉल्यूम मूव कर उस सराउंडिंग जो वॉल्यूम है, तो उसका 4 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो उधर ऑक्यूपाई करता है, उसलिए 4 टाइम्स लिया हमने, 4 बी लिया। समझ में आया? वो गैस मॉलिक्यूल है इसलिए वो 4 बी लेते हैं। लिख लीजिए इस बात को। in the moving state, effective volume of the molecule is 4 times the actual volume. It's 4 times V. क्या इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि B की वैल्यू 4V है, हर एक B, है ना? क्योंकि हमने हर एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम B लिया, तो इसका इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, B की वैल्यू 4V। Done everyone? Yes, sir. No, sir. Do it, sir. Yes, sir. अब लिखो प्रेशर करेक्शन।
Write down first. Done. डन सर। फिर समझाते हैं। देखो, जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कोई गैस के ऊपर, तो यहाँ एक गैस मॉलिक्यूल्स को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज सब जगह पे गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अभी को यहाँ दो प्रकार है गैस मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। एक जो एकदम कंटेनर के वॉल्स चिपके हुए, जो कंटेनर के वॉल्स के पास है। दूसरे वो जो बीच में, कंटेनर के बीच में, कि दोनों के ऊपर इंटरेक्शंस और फोर्सेस सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट। Both will experience similar force or different forces? Different. Different forces. Why? They, for example, जो सरफेस के ऊपर है मॉलिक्यूल, जो इसके आजू बाजू के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से, मान लीजिए जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से इसका इंटरेक्शन होगा, यहाँ से इंटरेक्शन, इस प्रकार से इंटरेक्शन, ठीक है। अब जो बल्क में, मतलब जो बीच में, जो बीच में है, बल्क मतलब बीच में, सरफेस में, सरफेस और बल्क होता है, तो इसका इंटरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है ना, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो है फोर्सेस से इक्विलिब्रियम बनेगा, है ना। यहाँ पे इस प्रकार फोर्सेस है, ये इक्विलिब्रियम में है। वन सेंस बात करेंगे तो ये जो पार्टिकल यहाँ बीच में है, इसका फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है चारों तरफ से, और इसका सिर्फ एक साइड से ही बन रहा है फोर्सेस, यहाँ से इंटरेक्शन हो रहा है, इस तरफ नहीं है, तो यहाँ पे अधिक टेंशन रहेगा, उसके ऊपर अधिक प्रेशर होगा, टेंशन होगा, क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे हम फिक्स जो है एक मॉलिक्यूल का लेके उसको मल्टीप्लाई नहीं कर। फॉर एग्जांपल वहां पे हमने क्या किया, वॉल्यूम करेक्शन में हमने बोला एक गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम में बी है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे हम करेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है, बिकॉज जो सरफेस के नजदीक है, जो सरफेस के ऊपर है, वॉल्स कंटेनर के पास, उनका ऊपर अलग इंटरेक्शंस होंगे, प्रेशर डिफरेंट होगा, और जो बल्क में है, बीच में है, उनका इंटरेक्शंस डिफरेंट तरीके से होगा। तो सबके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो डिफरेंट करेक्शंस होंगे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हम फिक्स लेके उसको n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ फिक्स लेके उसको n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेरिमेंटली फिर उसको वो करेक्शन फैक्टर को डिफरेंट वैल्यूज डाल के जो है, बट ट्रायल एरर बोले या फिर जो तरीके से निकाला गया है, तो ओवरऑल एक करेक्शन फैक्टर यहाँ पता किया गया है। और वो करेक्शन फैक्टर जो उनको मिला, दैट वाज द करेक्शन फैक्टर दैट दे फाउंड was a by v square. Of course this is for 1 mole. जब वो n moles के लिए उन्होंने निकाला, दैट वाज
A n square or V square. This is for n moles. This is the correction, overall correction factor for the question that they found, because it was not possible here to find for 1 and multiply by n, unlike this volume correction factor. You got the point? समझलं का? सर काय म्हणजे? हाँ बोला. जो बल्क सर जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है उस पर ज्यादा प्रेशर होगा ना एज कंपेयर टू सरफेस वाले पे. मैं बोलूंगा ऐसा नहीं. अगर आप लॉजिकली ऐसे बात कर रहे हो तो ये सही है, तो अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट? फोर्स इज है, यस सर. अप्लाई करो वेक्टर क्वांटिटी. ये फोर्स देखो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऐसी, डायरेक्शन ऐसा. ये दोनों फोर्स क्या होंगे? कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे. उसके मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब सारे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे. तो नेट फोर्स क्या हो उसके? जीरो होगा. ओके सर. जीरो सर. तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं. पर ये जो व्यक्ति यहाँ पे Yes, sir. सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है चीज, कैंसिल आउट, तो उसको यार टेंशन रहेगा, पूरी टेंशन. ये सेम फंडा हम बात करते हैं जब सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे. आप इसके अंदर भी और केमिस्ट्री के लिक्विड्स के अंदर आएगा, ये सेम कांसेप्ट वहां पे हम बात करेंगे, सरफेस टेंशन. ये नोट कर लिया आपने करेक्शन फैक्टर? सर वो स्लाइड एक बार फिर से दिखाइए ना लिखी हुई. यस सर. ये वाली देख लिया? यस सर. ये करेक्शन फैक्टर है. तो करेक्टेड प्रेशर क्या होगा? तो आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर क्या है? P था. Here the corrected pressure will be, corrected pressure is P plus correction factor. That means P plus correction factor क्या है हमारे पास? A n square by this. तो अब देखिए वैन डर वाल इक्वेशन इसी का इस्तेमाल हमने किया. This is corrected pressure. प्रेशर कैसा करेक्ट किया गया, इसको हमने इस्तेमाल किया वैन डर वाल इक्वेशन. And for 1 mole it will be like P plus A by V square. अब इसके ऊपर जो है ना, ये प्रेशर करेक्शन जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देते हैं. इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है. नो पहला पूरा सर पिछला स्लाइड देखेंगे. डन. एट हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर में लेते हैं तो ये जो वैन डर वाल इक्वेशन में A by V square होगा एट वेरी हाई प्रेशर, तो पूछते हैं एट हाई प्रेशर में ये जो इक्वेशन है वो किस तरह बन जाएगा, हाई प्रेशर में इक्वेशन कैसा होता है, लो प्रेशर में इक्वेशन कैसा होता है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में इसके ऊपर. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं. एट हाई प्रेशर A by V square जो करेक्शन फैक्टर है is small in comparison to P, जो मेन प्रेशर है. P प्लस करेक्शन फैक्टर क्या है?
इसीलिए बहुत ज्यादा छोटा होता है। जब हाई प्रेशर पी बहुत बड़ा होता है तो सामने ये बहुत छोटा होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। hence can be neglected, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एक बार तुम्हारे पास 1 लाख रुपए और करेक्शन फैक्टर है 1 रुपए, तो 1 लाख 1 रुपए। मान लीजिए कोई तुमको 1 लाख रुपए देना है, 1 लाख 1 रुपए देने हैं तुमको, क्या तुम 1 रुपए छोड़ सकते हो क्या? चलो तो राउंड को 1 लाख दे देना, 1 लाख रुपए Yes, sir. Yes. कोई बड़ी बात नहीं। पर मानो कोई 1 लाख रुपए देना और साथ Yes, sir. इंटरेस्ट बनता है ना, इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपए, क्या तुम 10,000 छोड़ सकते हो? No, sir. नहीं छोड़ सकते, है ना। तो डिपेंड होता है कि दूसरा वैल्यू कितना बड़ा है। तो अगर P बहुत हाई प्रेशर में P बहुत बड़ा वैल्यू है, जो करेक्शन फैक्टर है वो बहुत छोटा है मान लीजिए, उस केस में उस करेक्शन फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट द करेक्शन फैक्टर। तो अगर हम करेक्शन फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दे तो ये वैन डर वाल इक्वेशन क्या हो जाएगा? देन द वैन डर वाल इक्वेशन कैन बी, वैन डर वाल इक्वेशन में क्या था? इक्वेशन क्या था याद है आपको? P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इक्वल आर टी, है ना। सभी आपने करेक्शन फैक्टर को निकाल दिया, Equal to NRT. प्रेशर का करेक्शन फैक्टर निकाल तो P आएगा सिर्फ, बिकॉज P प्लस वाला फैक्टर आपने निकाल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया उसको, तो सिर्फ P आएगा। P इंटू v माइनस एन बी इक्वल टू nRT। Now if you take for 1 mole, generally maximum 1 mole के लिए पूछते हैं, for 1 mole this equation will be P into V minus B equal to RT। ये एक तरीके लिखने का। तो अलग ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, ऑप्शन से अलग अलग प्रकार से वो दिया रहता है। तो मैं आपको 2-3 वैरायटी के दिखाता हूँ, और कुछ भी दिया तो आपको डिराइव कर सकते हो। जैसे एक तरीके ये दिखाई देगा आपको, बोलेगा एट हाई प्रेशर में वैन डर वाल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस दे रहेंगे। एक तरीका ये है डायरेक्ट सिंपल तरीका, करेक्शन करके, थोड़ा इसको यहाँ वहाँ घुमा फिरा के भी लिखता है। फॉर एग्जाम्पल और कैसे लिख सकते हैं इसको, वो डिराइव करना पड़ता है खुद ही। जैसे कि अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसको, पीवी माइनस पीवी इक्वल टू आरटी बन जाएगा। ये हो जाएगा पीवी इक्वल टू आरटी प्लस पीवी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर और व्हाट आई कैन डू, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय आरटी। ये पूरी इक्वेशन अगर आरटी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा पीवी बाय आरटी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस पीवी बाय आरटी बराबर। अब पीवी बाय आरटी बताओ क्या लिख सकते हैं इसको हम? पीवी बाय आरटी समथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 8 होता है का? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नथिंग बट पीवी बाय आरटी। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये कुछ फॉर्म्स जो एग्जाम में दिए रहते हैं, ये जो भी दे रहे, ये मेन है, आपने कर लिया जो भी फॉर्म दिया है तो आप नोट देख सकते हो कौन सा फॉर्म ऑप्शन के हिसाब से सही बैठता है डिराइव करके। स्लाइड क्या बोले? सर, लास्ट स्लाइड दिखाओ 1 सेकंड के लिए। देख लिया? यस सर। डन एवरीवन? यस सर। No, sir. तो अब ये लिया
यस सर। तब ये हाई प्रेशर पे था, हाई प्रेशर। अभी लो प्रेशर देखते हैं, लो प्रेशर। दूसरा कंडीशन दिया था लो प्रेशर करके। अब दूसरा कंडीशन लिखो, दूसरा। पहला एट हाई प्रेशर था, सेकेंड कंडीशन भी। अब बोलेगा एट लोअर प्रेशर। तो लोअर प्रेशर में क्या होता है? लोअर प्रेशर B is small, so can be देखो अगर प्रेशर लो होगा, अब थोड़ा मतलब माइंड थोड़ा से ये विजुअलाइज करिए। अगर कोई गैस का अगर प्रेशर बहुत कम है, उसका मतलब सोचो गैस एक्सपैंड होगा ना बहुत ज्यादा से, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर ऊपर से प्रेशर नहीं है तो अधिक एक्सपेंशन होगा ना, क्योंकि आप जब प्रेशर डालते हो तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत मतलब कम वॉल्यूम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? अगर आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, जैसा आप प्रेशर रिलीज करते हो तो क्या होगा? गैस एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना। सर लो प्रेशर क्या होता है? जब लोअर प्रेशर होता है तो वॉल्यूम यस ज्यादा सर। है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो टोटल वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा कि वॉल्यूम करेक्शन जो हम कर रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन बहुत ही छोटा पड़ जाएगा सामने। इस बार जो वॉल्यूम करेक्शन है वो बहुत छोटा पड़ेगा इस कंपैरिजन टू लार्ज वॉल्यूम। तभी हम वॉल्यूम करेक्टेड वॉल्यूम जो है उसको हम नेग्लेक्ट इस बार कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट, मतलब V माइनस क्या था आपका? V माइनस NB जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू V हो जाए, NB को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो उस केस में फॉर वन मोल लेते हैं, उस केस में क्या बचेगा? प्रेशर वॉल्यूम रहेगा आपके पास P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V आएगा सर, इक्वल टू RT। फॉर वन मोल लेते हैं इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको आप वापस मैक्सिमम टाइम अलग अलग फॉर्म पूछता है, Z के वाले फॉर्म पूछता है, Z इन टर्म्स ऑफ Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में मुझे कन्वर्ट करना हो इस बात को, सो व्हाट आई विल डू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ये PV प्लस क्या होगा? A बाई V ना, PV प्लस A बाई V इक्वल टू RT। दिस इज PV इक्वल टू RT minus A by V. Now dividing both sides by RT, PV by RT equal to 1 minus A by RTV. PV by RT is nothing but Z. Again different forms मिल गए आपको, ultimately in terms Z of the God. किसी को शंका यहाँ पे? तो सर क्या? No problem, sir. So at high pressure आपको जो है प्रेशर करेक्शन को नेग्लेक्ट करना है। एट लो प्रेशर, लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम करेक्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा।
सर और जूम आउट करो, क्या बोले? सर और जूम आउट करो ना। Done, everyone? Yes, sir. Put Yes, next sir. heading. अगला हेडिंग डालिए. Yes, sir. पहले हम बात करते हैं ए के बारे में. दो वैंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं. लिखिए, वैल्यू ऑफ ए signifies the magnitude of attractive forces in the gas. तो जब ये बात आपको समझ में आता है कि ए जो है उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस को गॉस मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव सिग्निफाई करता है, इससे एप्लीकेशन कैसे करेंगे आप? कि अगर मान लीजिए आपको 4-5 गैसेस दिए हैं और सभी का ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है. मैंने बोला ए एंड बी आर कांस्टेंट बट आर कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस. हर एक गैस का ए और बी वैल्यू डिफरेंट होगा, गैस टू गैस वेरी करेगा. फॉर पर्टिकुलर गैस ए एंड बी कांस्टेंट होंगे, but different gases will have different values of A and B. Correct. So अगर आपको different गैस का A का वैल्यू दिया है, जिसका A का वैल्यू ज्यादा होगा तो हम समझेंगे कि उसमें जो है ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. Greater the value of A, greater is the intermolecular force of attraction. ये आपको समझेगा, because A signifies attractive forces. That is the application. तो इसको लिख सकते हैं, भूल जाएंगे ऐसे. नीचे से लिख लो इस बारे में. Greater is the value of A लीला का लीला Yes, sir. यूनिट्स ऑफ ए का यूनिट क्या होगा? कोई बोल सकता है कि यूनिट क्या होगा? सर पिछला स्लाइड। हाँ, न्यूटन। न्यूटन पर मोल ऐसा निकालना होगा. देखो सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना। प्रेशर का
डन। हाँ जी, यस सर। तो हमने क्या बोला, प्रेशर करेक्शन, दैट इज प्रेशर करेक्शन मतलब प्रेशर ही है ना, जो प्रेशर हमने ऐड किया प्रेशर करेक्शन वो क्या था, प्रेशर इज a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये करेक्टेड प्रेशर मान लीजिए, जो करेक्टेड प्रेशर है p डैश मान लेते हो, ये करेक्टेड प्रेशर वाज नथिंग बट a n स्क्वायर है v स्क्वायर। तो यहाँ से मैं a का क्या a का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, a इक्वल टू क्या होगा p डैश v स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहाँ से यूनिट निकाल सकता हूँ मैं, p क्या है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा एटमॉस्फेयर, v क्या है वॉल्यूम मतलब लीटर, वॉल्यूम का स्क्वायर लीटर स्क्वायर, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स। मोल का स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इन सिंपल बात करूं, दिस इज एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स माइनस 2, दिस आर द यूनिट्स ऑफ a, दिस ओके। ऐसे ही निकालते हैं ना यूनिट्स, आपको अच्छा पता होगा, आप तो भी कर चुके हैं फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। Yes, sir. यस सर। अब बात करते हैं दूसरा, सर 1 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाऊं। ओके सर। देखा ऑलरेडी बी के बारे में हमने, बी इज इफेक्टिव साइज, बी इक्वल टू क्या होता है 4 बी होता है ना, बी इक्वल टू 4 बी, देयर इज इफेक्टिव वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है बी। इसके यूनिट्स क्या होंगे, लास्ट वाला लिखा नहीं 2 मिनट। यस सर। लीटर, लीटर पर मोल। यूनिट बता रहे हो, यस सर। वेरी गुड, यूनिट्स ऑफ बी। तो वॉल्यूम करेक्शन मान लेते बी डैश मान लेते हैं, वॉल्यूम करेक्शन बी रोट एज एन, सर लीटर लीटर्स पर मोल ना सर। हाँ बिल्कुल बराबर बोला आप, वॉल्यूम इज लीटर नंबर ऑफ मोल, लीटर पर मोल, दैट इज लीटर मोल, इट्स वेरी गुड, दिस इज आंसर। यस सर। The last point on this topic, the here we'll end with our gaseous state. Gaseous state, सर एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है क्या उसकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की?
सर Today heading exceptional behavior of H2N ये दोनों के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है पहले, थोड़ा अलग बिहेव करते बात लोग क्या बिहेव करते हैं देखिए फटाफट यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं. It has been observed that H2 and He gas always show positive deviation, that is z greater than 1 होता है हमेशा ही. इसका रीजन पूछता है, assertion रीजन क्वेश्चन नहीं आता है. This is because of weak intermolecular forces of attraction, so that A is very सर इतना ही था क्या? क्या बोले? यस सर डन. सर इतना ही था क्या? हाँ बस एक छोटा सा H2 और He के ऊपर ठीक है. क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है दे वो हमेशा पॉजिटिव ऑन ऑल कंडीशंस में. हाँ हमने क्यों बोला ऐसे तो पॉजिटिव में और भी कम और भी ऐसे सर, परंतु ऐसे कंडीशन के बदलने पे उनका ग्राफ देखेंगे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दिखाई देगा. अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर बदलोगे तो एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर पे दे विल एग्जिबिट अ पॉजिटिव डेविएशन एंड सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर दे एग्जिबिट अ negative deviation, and at a certain pressure and temperature they can also behave like an ideal gas as we saw yesterday. The graphs इस प्रकार से जाते हैं. परंतु ये लोग जो है ये दो लोग हमेशा always under all conditions they exhibit a positive deviation. तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. पूछते the following gases always exhibit positive deviation, तो वहां पे आपको देखना है उस आंसर में H2 और He है क्या. सेकेंड प्रकार का क्वेश्चन इसका कैसा आता है, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे assertion में दिया रहेगा ये दोनों जो है हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और रीजन में आपको देखना है ये रीजन दिया हुआ है कि नहीं, कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, उसकी वजह से उनका ए जो है बहुत छोटा होता है. तो अगर ए छोटा हुआ मतलब क्या होगा, वॉल्यूम करेक्शन जो होगा वो बहुत छोटा होगा. मैं आपको प्रूफ कर दिखा सकता हूँ, एक मिनट. अगर ए छोटा होगा तो क्या होगा, तो उनका ए बाई बी स्क्वायर जो है ये भी छोटा होगा, ये भी नेग्लिजिबल होगा, उसका वॉल्यूम करेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा. अगर वॉल्यूम करेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ये P इंटू सॉरी नॉट वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो ये P इंटू V माइनस बी होगा इक्वल टू RT. अभी हम डिराइव किया था इस चीज को हमने, सेम बात जस्ट हम डिराइव्ड. यस सर. क्या देखो वहां पे Z की अल्टीमेटली Z इक्वल टू क्या है बताओ मुझे. 1. Sir, Z equals to 1 plus PB by RT.
सर z इक्वल टू क्या आया था हमारा, जो हमने प्रेशर करेक्शन को नेग्लेक्ट किया था? 1 plus P. PB by RT. 1 plus PV by RT। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस आ रहा है ना, मतलब z की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा, है Yes, ना? sir. Because you have 1 plus something, 1 plus you have some value, z, the value of z will be always greater than 1, and if the value of z is greater than 1 always, that means it is, they are going to show always a positive deviation, correct? मतलब टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी यस होगा, सर Yes, sir. Sir, previous slide दिखाओ ना. doesn't matter, understood ना? This is the proof for that statement. Yes, sir. Yes, Okay, thank you sir. very much. Thank you, sir. थैंक यू सर कोई लिख रहा है क्या? No, sir. हो गया. सिर्फ एक ही चीज चेक करनी थी. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah.